सभी को क्लैरिटी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी का माइंडसेट अभी पहले जैसा बन गया है। ओके दोस्तों, जो भी हमने डिसाइड किया था लास्ट लगभग 1.5 महीने से हमारा विचार मंथन हो रहा था। हाँ सर। सर एक 2-5 मिनिटं वेट करायचं का? काही लोक जॉईन होत आहेत. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चालेल ना, वाट 97 पार्टिसिपेंट्स आहेत. काही ओके लोक जॉईन होत आहेत, एक 5 मिनिट. ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे और एक यहाँ से आगे एक मीटिंग करके फिर एयरपोर्ट निकलना है। तो इसलिए मुझे आज ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। मगर जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरी। आगे का रोड मैप भी आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं सोच रहा था कि आज का मीटिंग ही कैंसिल करूं और कल ले लूं। मगर अभी हेमंत चौहान सर, पवार सर, वाइथल सर, सचिन साकरे साहब, उन्होंने सभी को बोल के रखा था मीटिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, आज ही लोगों से बात करेंगे। सर 1:30 बज चुका है, शुरू कर सकते हैं यस, यस सर। आप. तो अभी ओके सर, वेलकम सर, वेलकम. यस, थैंक यू। आप सभी लोग खुश तो रहेंगे आज, क्योंकि अपना सिस्टम अच्छी तरह से वर्क हो रहा है। और पहला प्रॉफिट भी आ चुका है, जिसका हम लोग सभी लोग इंतजार कर रहे थे। पता है ना, आज प्रॉफिट ऐड हो गए। यस सर, सुबह कुछ सुबह बड़ी यस सर, ठंडी ठंडी हवाएं यस चली सर, गर्मी यस के सर, मौसम हाँ, यस यस सर, यस सर, यस. यस तर यस। अगदी उन्हाळ्यामध्ये बाहेर पाऊस चालू आहे. आपला इकडे सुद्धा पाऊस चालू झाला. बरं वाटलं मला आज. हाँ, यस 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 यस। जो हम लोग वेट कर रहे थे, बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने सब कुछ ट्रांजिशन करके हमारा सिस्टम रिज्यूम किया है। अभी यहाँ से आगे और स्मूथली होता जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। मीन्स इंडियन प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं। तो धीरे 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 जो भी चीजें हैं स्मूथली वर्किंग करना शुरू हो जाएगी। अभी सभी को जो बोला गया था कि यहाँ से आगे हम 2-3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने तक काम जो करेंगे वो ज्यादातर नए लोगों के लिए करेंगे। क्योंकि पुराने लोगों ने, जो लोग 2 साल से 2.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अच्छा सा बेनिफिट मिला हुआ है। इसलिए प्रायोरिटी जो रहेगी नए लोगों को रहेगी। जो लास्ट 6 मंथ्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 4 महीने से जुड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी देने वाले हैं। क्योंकि जो रोड मैप डिजाइन किया था पहला, वो हमें कुछ कारण चेंज करना पड़ा। हमने जो डिसाइड किया था कि 6 महीने में सभी लोगों का पहले प्रिंसिपल वापस करेंगे, फिर सबका प्रॉफिट वापस करेंगे, और फिर उन लोगों का जो रेफरल इनकम है वो वापस करके उन लोगों को जेड प्लेटफॉर्म पे या एआई प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। मगर उससे मार्केट में बहुत निगेटिव न्यूज चली जा रही थी। सभी लोगों ने ऐसा मीन्स हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी ने अपने टीम को पूरा मैसेज नहीं दे पाए, शॉर्ट में लोगों को बताना शुरू कर दिया। जो इंफॉर्मेशन कम से कम 15 मिनट तक उनके साथ डिस्कशन करना था, उन्होंने 1-2 मिनट सेंटेंस में कर दिया। और इसीलिए लोगों में गलतफहमी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए हमने ये जो सिस्टम अभी स्टार्ट किया है, उसके ऊपर हमने शिफ्ट किया कि किसी को भी पैसा वापस नहीं देंगे। सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम शिफ्ट करेंगे एक साथ। जो स्ट्रक्चर है एज इट इज सभी लोगों को वहां पे लेके जाएंगे। दोस्तों, अभी जो हम आईएफ ग्लोबल पे जो वर्क कर रहे हैं, या हमारा सभी लोगों का फंड वहां पे आया है, वहां वो भी पोर्टल हमारा टेम्पररी रहने वाला है। अगले 6 महीने तक, 8 महीने तक रहेगा। क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो है जेस्ट एएमसी। जो ग्लोबल हमें काम करना है, वो पूरा के पूरा काम हमारा जेस्ट एएमसी पे ही होने वाला है। मीन्स हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जेस्ट एएमसी। और सभी लोगों को धीरे 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 जेस्ट एएमपी पे
एएमसी पे वर्किंग करना स्टार्ट करना है। पहले तो सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर आ जाएंगे इसी महीने में। सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर को हम 31 मई तक हम सभी को ऑनबोर्ड करेंगे। सभी लोगों का आईडी एक्टिवेट करके उनका काम स्टार्ट करना है, सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर का। तो पहले एमएफ का मोस्टली एमएफ लोगों का justamc.com पे एंट्री हो चुका है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, प्लस उनका डिपॉजिट भी किया है और पहला प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। तो प्रॉफिट भी अभी मंडे से उनको प्रॉफिट भी उनके अकाउंट पे जाएगा। प्लस जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया था ऐसे सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का कमीशन भी वहां पे जनरेट हुआ है फर्स्ट मंथ का, और वो कमीशन भी नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को मिलने वाला है। जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट किया है उन लोगों का कमीशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम धीरे धीरे जस्ट एएमसी पे लेके जाने वाले हैं। पहले 3 महीने में हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का माइंडसेट बनाए रखना है हमें। प्लस उन लोगों को, जिन लोगों को हमारे साथ आगे भी रहना है, जिन लोगों का सिस्टम के ऊपर भरोसा है, जिन लोगों का ट्रस्ट है, ऐसे लोगों को हम आगे हमारे साथ वो लोग काम करने वाले हैं। जिन लोगों का ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, जिनको निकलना है, उन लोगों के लिए भी एग्जिट का प्लान देंगे। उन लोगों को जिनको बाहर निकलना है वो बाहर के निकलने के लिए उनको एग्जिट प्लान भी बनाएंगे। मगर वो सब करते टाइम पे हमें सभी लोगों का माइंडसेट का भी विचार करना है। लोग कैसे बिहेव करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करके हम वो अगला वाला प्लान डिजाइन करने वाले, सेट करने वाले। अभी आप लोगों को जो डिमांड थी कि यहाँ पे पोर्टल पे शिफ्ट होने के बाद प्रॉफिट भी मिलना शुरू होना चाहिए, तो वो शुरू भी हो गया। पहला प्रॉफिट भी अपना नए पोर्टल पे आ चुका है और ये प्रॉफिट हम 15 जून के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। 1 महीने के बाद 15 जून के बाद जो भी फ्रेश प्रॉफिट है सभी लोगों का फ्रेश प्रॉफिट आप विड्रॉ कर पाएंगे। पिछला वाला प्रॉफिट भी सभी लोगों के ट्रेड बैलेंस में आ चुका है, इसलिए वो प्रॉफिट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिला है आज के कैलकुलेशन में। समझो किसी ने प्रॉफिट विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली थी, सब प्रॉफिट विड्रॉल रिक्वेस्ट, प्रिंसिपल विड्रॉल रिक्वेस्ट हमने कैंसिल की थी और सभी लोगों का वो जो ट्रेड बैलेंस में ऐड हुआ है उसी के ऊपर आपको ये प्रॉफिट भी अभी आज का आया है और यहां से आगे भी आने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट ये है कि अभी कुछ दिनों के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 महीने तक सभी मास्टर फ्रेंचाइजीज ने सिस्टम को कोऑपरेट करना है और अपने टीम को बताना है, क्योंकि इतना बड़ा जो हमारा ट्रांजिशन हो चुका है और कुछ बाकी भी कुछ चैलेंजेस है हमारे सिस्टम के सामने। वो चैलेंजेस तो मद्देनजर रखते हुए जो भी चेंजेस किए हुए वो हमारा सभी लोगों का कैपिटल प्रोटेक्ट करना हमारा मकसद था। सभी लोगों का मींस एंड यूजर का भी कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए और जिन्होंने भी हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा रखा है ऐसे लोगों का कैपिटल प्रोटेक्ट करके हमें आगे चलना था और इसीलिए बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है। इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, लोगों के माइंड में कुछ निगेटिव चीजें भी आई होगी, मगर हम बहुत भाग्यशाली है। इतना बड़ा कुछ होने के बाद भी कुछ न्यूज़पेपर्स ने हमारे अगेंस्ट में न्यूज छापा है, किसी ने यूट्यूब पे कोई निगेटिव वीडियोस बनाए हैं हमारे सिस्टम के बारे में। सब कुछ होने के बाद भी हमारे सिस्टम के लोग, सिस्टम के ऊपर इतना अच्छा भरोसा है कि कोई भी हिला नहीं है। मीन्स उन्होंने आह्वान किया था कि आप सभी इकट्ठा होके कंप्लेंट दर्ज करो, एफआईआर करो, ये करो, वो करो, सब कुछ किया, मगर वो लोग हार चुके हैं। अभी हमारे कम्युनिटी ने जो साथ दिया है, सभी ने सिस्टम के ऊपर जो भरोसा रखा है और पर्टिकुलरली मेरे ऊपर जो भरोसा रखा है, क्योंकि अभी पूरे मीन्स जो आप देखते हो लास्ट 7-8 महीने से मुझे ही पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं फ्रंट पे हूं। हमारे सभी मार्केटिंग टीम का यहाँ पे
लीडरशिप है, नेतृत्व है, या जो भी है आपके लिए, मैं फ्रंट पे आके लड़ रहा हूं और इसीलिए मुझे टारगेट बना रहे हैं, फिर भी मुझे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। मैं वीडियो भी देखता नहीं हूँ। मैं अगर बोलूं आज भी वीडियो आया ऐसा मुझे समझ में आया, अभी जस्ट मीटिंग शुरू होने के पहले, मैं वीडियो भी नहीं देखता हूं। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूं मुझे पता है। दूसरे के किसी के सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वो कुछ देखता नहीं हूं। हमें जो करना है, हमें जहां पे जाना है, जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है, वो मंजिल तक हम 100% पहुंचने वाले हैं। चाहे कभी रास्ता बदलना भी पड़े, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी हमें हाईवे भी मिलेगा, कभी हम ऑफ रोड भी ट्रैवल करेंगे, और कभी हमें हिंड्रेंस भी आ जाएंगे, बराबर। फिर भी हम लोग अपने मंजिल तक 100% पहुंचने वाले हैं। और मुझे आप लोगों का जो भरोसा है, वो भरोसे की वजह से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार सर, ऐसा कहाँ से ताकत आती है आपको इस तरह सिचुएशन में लड़ने के लिए। मगर आप लोगों ने जो सिस्टम के ऊपर भरोसा रखा है, और जिस हिसाब से आप लोग भी सिस्टम को कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सब देखते मेरे भुजाओं में 10 हत्ती का बल आता है, बराबर। तो इसलिए मुझे 100% गारंटी है, कितना भी हमें मीन्स हमारे रास्ते में कितने भी हिंड्रेंसेस अगर रखते हैं, तो भी हम हमारी मंजिल तक 100% पहुंचने वाले हैं। तो अभी जो भी सिस्टम में बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर भी थोड़ा सा रोष रहेगा। एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी सीनियर, थोड़ा सा लोग आपके बारे में भी थोड़ा सा गलत बात कर सकते हैं, या आपको उल्टा सीधा बात सुना भी सकते हैं। तो भी आपको कुछ दिनों तक एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस में है, और बिजनेस अगर करना है और सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा शांत भी रहना है, और सोच समझ के बात करनी है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग आपको भड़काने की भी कोशिश कर सकते हैं आपके टीम से ही, बराबर। तो भी हमें उन लोगों को एकदम शांत रह के जवाब देना है। जो भी सिस्टम में हमारे बदलाव हो रहे हैं, वो वहां तक पहुंचाना है। दोस्तों, हमने ये 1 महीने के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर हमारा खुद का शॉर्ट एनालिसिस किया, अपना सिस्टम का शॉर्ट एनालिसिस किया है। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मीन्स हमारे सिस्टम की स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर हमने पूरा एनालिसिस किया है। हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। आज की डेट में अगर देखते हैं, तो हमारे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत कम है। जो वीकनेस था हमारा, वो भी हमने अभी कम कर दिया है, हटा दिया है। यहां से आगे आईबी का नाम कहीं पे नहीं आएगा, वही हमारा वीकनेस था। बाकी हमारे सिस्टम में कोई वीकनेस नहीं है। एक सिर्फ था कि जो हमने अभी पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। और ये जो अपना आईएफ ग्लोबल जो है, ये ग्लोबली हेज फंड का लाइसेंस है। मीन्स हेज फंड हम ग्लोबली चला सकते हैं। लीगली हम पब्लिक से पैसा लेके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये काम हेज फंड का होता है। हेज फंड के बारे में हम लोग और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, और अगले मीटिंग में हम लोग आपको हेज फंड के बारे में भी डिटेल बता देंगे। फिर भी आपके साथ आपके पास जब भी टाइम मिलेगा, आप यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, और हेज फंड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो आपके कम्युनिटी के लिए, बराबर। अपना खुद का भी स्टडी हो जाएगा, और अपने कम्युनिटी को भी हम वहां पे एजुकेट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लाइसेंस हमारे पास आया है, जो सेबी के भी ऊपर है, बराबर। दूसरा, हमारा जो मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जो है, वो है ट्रेड्स के डीमैट अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। मीन्स जिस थीम से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 2.5 साल पहले, जो पुराने क्लाइंट्स है उन सभी को पता है। यहाँ पे जितेंद्र चौधरी साहब है, हेमराज पाटिल है, चौहान साहब है,
पवार सर है और सचिन साखरे पाटिल है। ये सभी लोग सिस्टम के साथ एकदम इनिशियली जुड़े थे और इन लोगों को पता है कि जब हमें सिस्टम के बारे में बताया गया था, उसी टाइम पे ये बोला गया था कि हम अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस स्टार्ट करेंगे, अपने खुद के डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमारे क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट का फंड क्लाइंट के अकाउंट में ही रहेगा और उसके ऊपर ट्रेड करके हम उनको प्रॉफिट दे देंगे। तो वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। नेक्स्ट वीक से हम लोग हमारे खुद के डीमेट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जिनको भी वहां पे फंड रखना है, आप फंड आपका रख के आपके डीमेट अकाउंट पे ट्रेडिंग हो जाएगा और वहीं से आपको प्रॉफिट भी शेयर मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, बराबर। बीच में जो चल रहा था इतना सारा, हमारे अगेंस्ट में बहुत सारे लोग सेबी में कंप्लेन कर रहे थे, इधर उधर बहुत सारे कंप्लेन कर रहे थे, इसीलिए हमने वो प्रोडक्ट अभी तक बाहर नहीं लाया था, मगर अभी राइट टाइम आया है और वो प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो प्रोडक्ट जो हम मार्केट में लेके आएंगे बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक जो भी हमारे बारे में निगेटिव कहा गया है, बोला गया है, वो सब भूल जाएंगे। इतना बड़ा ये प्रोडक्ट है हमारे लिए, बराबर। दूसरा, हमारा एआईएफ का काम, जैसे हमने डिक्लेयर किया था कि हमारा एआईएफ का काम भी कंप्लीट हो चुका है और 15 जून तक, नेक्स्ट महीने में हम हमारा एआईएफ भी लॉन्च करने वाले। तो यहां से आगे अभी तक लास्ट 2-2.5 साल से आप एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे और एक ही प्लेटफॉर्म से आपको इनकम जनरेट हो रहा था। मगर हमने जो बहुत दिन पहले से हम बोलते आ चुके हैं कि आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, बराबर। क्योंकि वॉरेन बफे जो फाइनेंशियल गुरु जिनको माना जाता है, वो उनका एक फेमस कोट है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने सभी लोगों को यह सलाह दी है कि एक ही आय पे या उत्पन्न पे आप डिपेंड मत रहो। एक ही जगह से अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो उसकी जगह पे अगर आप 10 ऐसे रास्ते चुनते हो जहां से आपको 10,000 रुपए मिलता है, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाता है। क्योंकि अगर एक ही इनकम पे आप डिपेंड रहते हो और कुछ कारण से वहां पे अगर कुछ फटका हो जाता है या आपको इनकम बंद हो जाता है, तो आपके लिए अनदर 9 सोर्सेस रहते हैं। तो उसी रास्ते पे हम यहां से आगे चलने वाले हैं। हमारे कम्युनिटी के लिए हम अलग अलग इनकम सोर्सेस ओपन करने वाले हैं। तो अभी जो आपके लिए आईएफ ग्लोबल जो है, एक तो प्लेटफॉर्म वो चल ही रहेगा। जब तक आपका वहां पे फंड है तब तक आपको वो वहां से प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, justamc.com, वहीं से आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, उनको वहां से आपको रेफरल भी अच्छा बन जाएगा। मीन्स लाइफ टाइम के लिए आपका रेफरल इनकम वहां पे सेट हो जाएगा। दूसरा, जो हमने बोला था डीमेट अकाउंट, वहां पे आपका फंड रखो, वहीं से आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और चौथा एआईएफ। तो हम जून एंड तक हमारे 4 प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। कंप्लीट इकोसिस्टम अपने लिए तैयार हो रहा है, कंप्लीट इकोसिस्टम। और भी बहुत कुछ है आगे जाके, मगर धीरे 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 वो आपके लिए ओपन किया जाएगा। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम अपने हमारे लिए तैयार हो चुकी है और ये इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने अपने क्लाइंट के लिए 4 प्लेटफॉर्म दिए हैं। अलग अलग 4 प्लेटफॉर्म से लोगों को इनकम आ रहा है, ऐसी पहली कंपनी है। ऐसा पूरा इकोसिस्टम देने वाली एक भी कंपनी नहीं है। मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल ग्रुप्स है, फंड हाउसेस है, मगर वो लोगों के पास एक या मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट है। और हम लोग अगले 2 साल में मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। मिस वॉरेन बफे ने जो भी सजेस्ट किया है उसके ऊपर हमारी सिस्टम काम कर रही है और हमारी मैनेजमेंट भी उसके ऊपर पूरा के पूरा 24 आवर्स उसके ऊपर काम करती है, बराबर। खास करके अगस्त सर अपने लिए बहुत कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, बराबर। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट भी रहेंगे और
हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी भरोसा रखेगा उसको लाइफ टाइम यहाँ पे पैसिव इनकम मिलता रहेगा। बराबर। तो दोस्तों ये है कि यहाँ से आगे आचार्य साहेब अनम्यूट करा। ओके। तो ये है हमारे लिए जो भी हमारा अगला प्लान रहेगा, रोड मैप रहेगा, तो आपके लिए बताया है। दूसरा, जो भी प्रॉफिट वगैरह आप लोगों का अभी बनता रहेगा, इनिशियली प्रॉफिट कम रहेगा। आईएफ ग्लोबल पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहेगा, धीरे 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 प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वहीं पे भी। उस वहां तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि प्रॉफिट कितना मिलेगा वो कोई कभी भी हमने गारंटी नहीं दी है, इतना ही अमुक परसेंटेज मिलेगा, इतना मिलेगा। जो भी हमने कमिटमेंट किया है 0% टू 10%, तो इसके बीच में प्रॉफिट आने वाला है। पहले 2-3 महीने में प्रॉफिट कम रहेगा, धीरे धीरे प्रॉफिट वो बढ़ जाएगा। बराबर। तो और ये आप 15 जून के बाद प्रॉफिट का आपके लिए जो भी है सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। 15 जून के बाद आप अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो मुझे जो बताना था बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ पूछना रहेगा तो हम फास्ट ये कवर करेंगे। रिपीट क्वेश्चन नहीं करना है। सर फक्त 10 एप्रिल पर्यंतच्या प्रॉफिट्स काय तुम्ही सांगितलं हाँ एप्रिल पर्यंत? हाँ, वो बताया है ना कि सब लोगों को का प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट और प्रिंसिपल विड्रॉल रिक्वेस्ट कैंसिल की है, और सभी लोगों का वो फंड ट्रेड बैलेंस में आ चुका है और उसी पे अभी ट्रेड होना शुरू हो गए। तो पण ऍज कमिटेड ते आपण रिवर्ट करणार होतो ना सर 10 एप्रिल पर्यंतच ऍटलिस्ट. जरा आवाज बंद जिन लोग, हाँ एक मिनट, जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो लोग अपना हैंड रेज करें प्लीज। थोड़ा वेट कीजिए, सर के यहाँ पे कुछ यस, तो जो भी है प्रॉफिट के बारे में, सभी लोगों का प्रॉफिट और प्रिंसिपल विड्रॉल रिक्वेस्ट करके आपके ट्रेड बैलेंस में आ चुका है और वहीं पे अभी ट्रेड होना शुरू हुआ है। तो पिछला वाला जो भी है उसके बारे में हमने कोर टीम के साथ बात की है, और जो भी है पिछला वाला अभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फ्रेश प्रॉफिट सबको मिल जाएगा। ये 15 तारीख से जो कल से जो स्टार्ट हुआ है वो प्रॉफिट सभी को मिलेगा। पिछला वाला थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनने के बाद, स्मूथली वर्किंग करने के बाद, वो पिछला वाला प्रॉफिट के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे वो मिल रहा है वो। यस, तो प्रॉफिट के बारे में बार बार क्वेश्चन जो पूछते हैं, तो अगर ये सभी के लिए आंसर है। प्रॉफिट एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल विड्रॉल भी अभी ओपन नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो ओपन हो जाएगा। और लास्ट टाइम जो बताया था उस हिसाब से उन लोगों को प्रिंसिपल भी जिनको विड्रॉ करना है उन लोगों के लिए प्रिंसिपल विड्रॉ भी कर पाएंगे। इनिशियली 90 डेज लॉक इन रहेगा, 90 डेज के बाद मिलेगा। उसके बाद 75 डेज, उसके बाद 60, देन 45 डेज, देन 30 डेज, देन 15 डेज, और नवंबर तक हम 24 आवर्स तक आने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर उनको प्रिंसिपल वापस जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम 15-15 दिन कम करने वाले हैं। ओके। तो अभी जिन्होंने भी हैंड रेज किया है उन लोगों को मैं यहां से अनम्यूट करता हूँ। यस योगेश जी, सर योगेश जी। जिन्होंने हैंड रेज किया क्वेश्चन पूछने वाले हैं उन्होंने शॉर्ट में अपना क्वेश्चन पूछिए, और अगर सर ने किसी क्वेश्चन का आंसर पहले ही दिया है तो वो दोहराने की प्लीज मत दोहराइए।
यस योगेश जी, योगेश जी वीडियो गुड वीडियो चालू आफ्टरनून। करिए। यस सर। अभी तो बोला ना सर, अभी आपको बोला है वो प्रॉफिट जो है, अभी अभी जो भी है, जब तक सिस्टम स्मूथली वर्क नहीं होता है तब तक पुराना प्रॉफिट जिन्होंने कंपाउंड किया है तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी लिया है ना। कंपाउंड किया है तो कंपाउंडिंग बेनिफिट लिया है। हाँ, पढ़ा है ना। मगर सिस्टम ने कभी नहीं बोला था कि आप कंपाउंडिंग करो। उल्टा हर मीटिंग में मैंने खुद ने बोला है एवरी मंथ आपका प्रॉफिट निकालो। हम्म। तो बराबर ना, उसका बेनिफिट मिल रहा है ना, सिस्टम से बेनिफिट मिल रहा है ना। यस, बराबर ना। तो सर, दो दो महीने में क्या फर्क पड़ता है उसका? अगर 2 महीने के लिए हमें अगर रुकना पड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? कौन सी बातें? हाँ, अरे भाई साहब, जिसकी जरूरत है कंपाउंडिंग कौन करता है? जिसको जरूरत नहीं वही तो कंपाउंडिंग करता है ना। जिसको जरूरत है वो तो पैसा निकालता ही है ना एवरी मंथ। अगर नहीं निकालता है, कंपाउंडिंग करता है। हाँ, तो जो भी है हमारे सामने जो चैलेंजेस है इसलिए तो लॉक करना पड़ा है ना। अगर अपने मर्जी से, सर कैसा है, बिजनेस है ना, वन साइडेड कभी नहीं होता है। और जो हम पब्लिक के साथ जो काम करते हैं ना, पब्लिक के साथ काम जब करते हैं तब डिसीजन लेने के लिए हमें कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। जैसे हवा बदल गई तो आप लोग निकल जाओगे, ये एमएलएम प्लान नहीं है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लान नहीं है। उस हिसाब से नहीं सोचना है यहाँ पे। हाँ सर, मैं आपकी बात नहीं कर रही सर, वो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा 19-20 हो जाता है तो निकलने की बात करते हैं और निकल भी जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें काम ही नहीं करना है यहाँ से आगे भी। यस यस, पूरी पूरी। ऐसा है सर, बिजनेस करते टाइम पे 100% क्लैरिटी देके बिजनेस नहीं कर सकते कभी भी। 100%, क्योंकि जब पब्लिक के साथ हम काम करते हैं ना तो हर आदमी की अलग अलग सोच रहती है और वो सभी को लेके हमें आगे जाना पड़ता है। तो ये कोई कोई पिस्ता विस्ता नहीं है यहाँ पे। सभी लोगों को पता है। हम लोग, सर, हम लोग शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, शेयर मार्केट का बिजनेस है और ये ट्रेडिंग का बिजनेस है। ये कितना वोलाटाइल रहता है और कितना रिस्की है ये सभी को पता है। ऐसा नहीं कि बहुत भोले भाले लोग हैं सब। बराबर, ये बिजनेस है और इसको बिजनेस से एंगल से ही देखा जाएगा। ये कोई बैच का पैसा नहीं है। आप लोगों ने किसी ने बैच पे पैसा दिया और एवरी मंथ मुझे बैच मिलना ही चाहिए। हाँ बराबर ना, लिए है ना। हम कहाँ बोल रहे हैं, मगर 2.5 साल तक तो सब स्मूथली मिला है ना। 2.5 साल तक जो भी मिला है। हाँ बराबर ना। तो वो रिस्क जो है माइंड में रखते ही आपने एंट्री किया है। वो रिस्क लेके ही एंट्री किया है ना। तो ऐसा नहीं कि
नहीं, टाइम नहीं, अभी मैं यहाँ पे सभी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मास्टर फ्रेंचाइजी जो है उनके साथ आप बात करो, वो आपको पूरा તમારા दुसऱ्या जागा प्रश्न यस आबा निकल सकते हैं सर, क्योंकि वो जो सर इक्विटी योगेश जो कुमार। प्रोडक्ट है वो अलग प्रोडक्ट है। इक्विटी अलग है, वो ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इक्विटी है, उसके लिए सेबी की अनुमति रखती है, और वो सब चीजें करने में टाइम जाता है। आबा दुसऱ्या जागा प्रश्न आता पुढं कोई भी अगर पर्सनल कोई भी क्वेश्चन की जगह पे सभी लोगों के लिए जो भी फायदे का क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। इक्विटी के बारे में आपको जो भी आंसर दिया जाएगा, आप आपके मिनिमम $20 आज से हो जाएगा, वो आज शाम से हो जाएगा। ज्येष्ठ एमसी पे वो हो जाएगा। अभी कोर टीम का नेक्स्ट वीक में मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग, उसी सर में सर हम नेक्स्ट सब नेक्स्ट डिसाइड पर्सनला करेंगे। घ्या सर नेक्स्ट Yes, पर्सनला घ्या, तुम्ही चौकीत नाही बसले, तुमच्या असे प्रश्न विचारले जातात, चौकीत नाही कोण बसले. माणूस आहे त्यांना Next विचारा person घ्या म्हणा सर तुम्ही. तुम्ही. आम्हाला कोणालाच प्रॉब्लेम आपको- नाहीये. लेट्स मूव टू नेक्स्ट शंकर क्वेश्चन. साहब आपको आंसर दे देंगे, ये छोटे योगेश छोटे जी, क्वेश्चंस है उसके बारे में। योगेश जी, कंपनी ने अभी ऐसा कभी नहीं बोला है कि आपका पुराना प्रॉफिट मिलेगा नहीं। हम कंपनी इतना ही बोल रही है कि जो पुराना प्रॉफिट है वो स्टेप बाय स्टेप जब ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। इसमें ऐसा आप समझ लीजिए कि आपका जो सब फंड है, जो प्रॉफिट है, वो कंपाउंडिंग के लिए 2-3-4 महीने के लिए रखा हुआ है, उस पर जो प्रॉफिट आता है वो मिलता रहेगा। और कंपनी ने ऐसा थोड़ी बोला है आपको प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने दो, मिल जाएगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें ज्यादा ऐसा मतलब ये करने की मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। यस और यस सब यस लोग उस पर एग्री है। ओके। Next- लास्ट टाइम next- राम चपले जी को टाइम नहीं मिला था, मैं नहीं दे पा रहा था, ये टाइम पे पहले राम चपले जी को हम बात करते। यस जी सर, नमस्ते 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 नमस्ते। कसे बस ठीक है। तुम्हाला बघूनच मोटिवेशन सर येते हिंदी अभी. में हिंदी में सर हिंदी में यस 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 आप मोटिवेशन आता है. यस पैसा तो हर बिजनेस में बनता ही है यस सर। और पैसा बनाने के लिए सब लोग बैठे हैं. ऐसा कोई बैठा नहीं कि यहाँ पे कोई नया है एमएफ बना है तुरंत में. यस सभी को समझना क्वेश्चन करना है, करना है. क्वेश्चन पूछिए सर, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछिए Yes, सर. yes. Limited है। बाकी बातें ये- मत कीजिए, क्वेश्चन पूछिए. यस ज्येष्ठ के ऊपर काम चालू किया है सब लोगों ने. यस पहले ज्येष्ठ का स्ट्रीमलाइन करे, इनकम के बारे में भी और सारा चीज के बारे में, है ना. हाँ हाँ तो ये 15 दिन के अंदर पूरा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए हमारी तरफ से, मतलब काम भी आगे बढ़ते जाएगा और सारा हो जाएगा. यस 15 जून के बाद प्रॉफिट लोगों को आएगा, फ्रेश प्रॉफिट आएगा. यस वो प्रॉफिट मिलेगा तो और तेजी आएगी. बाकी जो सवाल कर रहे हैं आज डेट में, वो सवाल के Yes. आंसर वही पे है करेक्ट। ना. तो Yes, yes. मेरे को नहीं है, समझ सकते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं सारे. ऐसा Yes. एक दूसरे पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. थैंक यू सर. यस 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 थैंक यू। ये जून एंड तक हम पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जून एंड तक हम मैक्सिमम स्ट्रीमलाइन करेंगे, और सभी लोगों को थोड़ा सा तकलीफ अभी होने वाला है। ये माइंडसेट बना के ही काम करना है हमें। 1-2-3 महीना हमें तकलीफ होने वाला है, मगर 6 महीने के बाद हमारे तेवर अलग ही रहेंगे। मीन्स आप सभी लोगों के, सभी मास्टर फ्रेंचाइजीज अलग सिचुएशन और अलग जगह पे रहेंगे, जहां पे आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेके लोगों को आना पड़ेगा। ये मैं बोल देता हूं आपको, 6 क्या महीने बात तक है थोड़ा सर, सा इंतजार बहुत करो, आप लोगों की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये 100% हो जाने वाला है। यस सर। और यहाँ पे हेमकांत बागुल जी है, दिनकर बंड साहब है, नंद कुमार खोमने साहब है, हेमंतराव पाटिल है, दीपक कवाष्टे साहब है, देन संग्राम बेहरा जी है और निरंजन कुमार जी है। तो यहाँ पे मैं पहले संग्राम बेहरा जी के पास जाता हूँ।
क्योंकि वो बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संग्राम जी, जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, ये जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है, इसमें रेफरल का बारे में आपने कुछ बताया नहीं। रेफरल का इनकम यहाँ जनरेट होगा या नहीं होगा? और दूसरी यस, बात ये कि अपना जो डीमार्ट अकाउंट खुलने वाला है, वहाँ भी रेफरल इनकम सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा? ये दोनों सवाल मेरा। यस सर। डीमैट अकाउंट पे भी रेफरल इनकम कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। वो सिस्टम अभी तक डिजाइन नहीं हुआ है, मगर नेक्स्ट वीक में शुक्ला साहब भी वो मीटिंग ज्वाइन करने वाले हैं, जो फिजिकल मीटिंग होने वाली है कोर टीम के साथ। तो उसी में सब हम डिसाइड करने वाले हैं। इसके पहले पूरे की पूरा मैनेजमेंट डिसीजन लेती थी, जो भी पॉलिसी डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में। मगर आज से, अभी से थोड़ा सा मॉडल में चेंज आ रहा है। यहाँ से आगे हमारे मार्केटिंग के पर्सन का भी राय लिया जाएगा। उनको भी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन लेने में उन लोगों को भी ऐड किया जाएगा। और 50% वेटेज हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर का रहेगा। जब भी पॉलिसी हम डिजाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें 50% वेटेज हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर का रहेगा। मीन्स आप लोगों के जो भी प्रतिनिधि है, मीन्स आप लोग मास्टर फ्रेंचाइजी हो और आपके लिए आपके कोर टीम पार्टनर्स हैं। तो थ्रू कोर टीम पार्टनर्स मैनेजमेंट हर टाइम पे डिसीजन लेगी। हर 6 महीने के बाद जो भी हमारा सिस्टम में काम हो रहा है उसके बारे में मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हो जाएगी कोर टीम की। और जो भी हमने पहले काम किया हुआ है उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे और अगला रोड मैप भी डिसाइड करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ से आगे काम होने वाला है। इसके पहले नहीं हो रहा था, मगर यहाँ से आगे वो होने वाला है। तो दूसरा, ये जो आपने जो पूछा था कि IF ग्लोबल पे रेफरल कमीशन कैसे मिलेगा, उसका भी डिसीजन नेक्स्ट वीक में होने वाला है। उसका भी डिसीजन हो जाएगा और आपको वो भी बताया जाएगा। यस सर। थैंक यू। और है नंद कुमार खुमने साहब। यस, बोलिए। यस सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुड मोर अर्निंग फ्रॉम ट्रेड्स जेस्ट यस IF ग्लोबल। यस सर। सर, मेरा सवाल ये है कि बार बार कमिटमेंट होने के बाद अगर वो बदलता है और हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को जवाब देना हमको मुश्किल हो जाता है। बराबर होता है। दूसरी बात, मैंने पिछली बार भी बोला, आपको जो भी डिसीजन लेना है डिसीजन पक्का लीजिए, मगर वो आपके साइन से उसका सर्कुलर भेज दीजिए, तो लोगों को दूसरा कोई बताने का जरिया बैलेंस नहीं रहेगा। यस यस आपके साइन से ये चेंजेस है ये बताएंगे तो लोगों को दूसरा मन का कुछ उसके अंदर डालने की कोशिश कोई नहीं करेगा। क्योंकि आप जो समझा रहे हो मैं समझता हूँ अलग, हर एक का सोच अलग अलग है, तो वो समझता अलग है और बताता कुछ अलग है, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, बराबर है। अभी तक हुआ है ऐसा कि हमें ये डिसीजन इसी टाइम पे ऐसा हुआ है कि हमें चेंज करना पड़ा इमीडिएटली, और वो भी पब्लिक का रिएक्शन देखने के बाद हमें चेंज करना पड़ा। नहीं तो मैनेजमेंट उसके ऊपर कायम थी कि हमें लोगों को AI पे लेके जाना है या जेस्ट पे लेके जाना है और उनका फंड वापस करके बुक क्लियर करना है। मगर उससे मैसेज थोड़ा सा गलत मैसेज जा रहा था और भगदड़ जैसी मच गई थी, इसलिए हमें डिसीजन चेंज करना पड़ा। हाँ सर, ये जो है इसके बाद अभी हम जेस पे फोकस करने वाले हैं। 100% जेस पे फोकस करना है। सब लोगों ने जो हमारे पुराने जो भी सर, हमारे पुराने जो भी MF है, AF है और ABP है, उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है और वो प्रमोशन कर रहे हैं। यस यस। तो अभी जो AIF पे है उसके ऊपर प्रमोशन होगा, उसके ऊपर एडिशन होगा क्या? यस, उसको टाइम है थोड़ा सा। उसकी क्लैरिटी AIF के लिए आपको जून में मिलेगी। जून में अभी जस्ट मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट मंथ में हमारा AIF लॉन्च होने वाला है, मगर उसका जो भी डिटेलिंग है आपको जून में मिलेगा। सर अभी हम अगर जेस को फोकस करते हैं तो हमने इक्विटी ट्रेड्स का लिया हुआ है। सर वो इक्विटी पार्ट अलग है,
हम लाइफ नहीं टाइम सर, ओनर है। शेयर्स पे हम जितना काम करेंगे उसका इक्विटी का वैल्यू तब बढ़ने वाला है ना सर। यस सर, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी उसके ऊपर चर्चा करने के लिए उतना टाइम नहीं है। हम चलो अभी ठीक है, करंटली कोई कोई बात अगर नहीं है। रहेगा तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छा यस सर, सर। आपके पास मेरा एक 8 दिसंबर वाला 4 लाख का इक्विटी का मैं बहुत बार आपसे सर बोल ये चुका हूं। यहाँ पे हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, तो अगर सॉरी आपका सर, सॉरी सर। भी रहेगा तो ओके सर, मुझे सॉरी सॉरी व्हाट्सअप सॉरी कीजिए और सॉरी आपको सर, सोल्यूशन वो सॉरी मिल जाएगा। सॉरी। यस सर, यस थैंक यू। सर, यस सर। थँक यू सर, थँक यू। ओके सर, धन्यवाद, बहुत आणखी बहुत यस आभारी आहे। यस, थँक यू। आणखी इथे प्रशांत खैरनार साहेब, तुम्हाला अनम्यूट करतोय, तुम्ही स्वतःचा व्हिडिओ स्टार्ट करून बोला। सर नमस्कार. नमस्ते नमस्ते। सर माझे जे प्रश्न होते त्यांचे उत्तर मिळालेले आहेत. फक्त एक Yes, तुम्हाला sir. विचारायचं आहे की हा जे काही सर, हा आपलं चेंजेस होता हरकत नाही, परिवर्तन हा संसाराचा नियम आहे, चेंजेस तर होतीलच. येस फक्त आम्हाला जसे चेंजेस झाले तर थोडस लवकर एमएफ लोकांना कळाले तर खूप चांगलं होईल. येस कारण काय होतं सर, लेट म्हणूनच कळाल्यामुळे काय होतंय, लेट कळल्यामुळे ना खाली आम्हाला मेसेज द्यावा लागतो. करेक्ट तोच एक करेक्ट विषय होता फक्त बस. आता यावेळेसच तसं झालेलं आहे, बरोबर, मी पण मान्य करतो ते. थोडासा गोंधळ मेस आपला झाला होता यावेळेस. पुढं इथून पुढे ते होणार नाही. आणि जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन आपण कंपनीकडून लिखित स्वरूपामध्ये घेऊ हो आणि बरोबर. तीच इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन सगळीकडे पोहोचेल. आता काय होत होतं, बरोबर. त्या मधल्या 1 महिन्यामध्ये असं झालं की प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने त्याचं परसिव्ह केलं. आणि की आशिष दांडेकर साहेब सर, अनम्यूट करो खुद को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे सिस्टम में 4-5 लोग हैं ना, उनको निकालना है और दोबारा सिस्टम में भी नहीं चाहिए। जो निगेटिव लोग जो है ना, जो तकलीफ दे रहे, मतलब बाहर से न्यूज वगैरह सुन के, तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूँ और सिस्टम ऐसा कुछ कर सकी कि उनको, मतलब उनका फंड छोटा फंड है, ज्यादा नहीं है, 1 लाख के अंदर के कुछ लोग है, तो उनको वापस करके दोबारा चाहिए ही नहीं। मतलब बहुत निगेटिव बात करके कितना भी समझाओ तो उसके लिए एग्जिट का प्लान हम बना रहे हैं अभी। ओके। तो अभी के प्लान के हिसाब से तो वो 90 डेज में निकल जाएंगे। उसको ओके। जब हम स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट वीक तक वो वहां पे प्रिंसिपल विड्रॉल का बटन ऑन हो जाएगा। तो ओके। अगर जिसको निकलना है वो ऑटोमेटिकली 90 डेज के बाद वो तो जाने वाले। ओके। यस सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। यस। यहाँ पे राकेश बच्चाव जी ने हैंड रेज किया है, बहुत टाइम हो गया। राकेश जी। सर माझा प्रश्न होता, हाँ सर। भरपूरचे लोक आहेत सर, त्यांनी प्रॉफिट विड्रॉल मारत नव्हता, त्यांना लागत नव्हता आणि स्कूलची फी त्यांना फक्त मे आणि जून भरायची होती, स्कूलची फी. तर ते लोक म्हटले की मी आता विड्रॉल मारली तर मला ते पैसे पाहिजे होते बॉस प्रॉफिटचे. काहीच समजत नाही हो बच्चा